लेकिन इस युद्ध को खत्म करने के लिए एक बड़ा प्लान भी सामने है। अमेरिका का प्लान, बाइडेन का प्लान क्या है? बाइडेन प्लान वो बताते हैं अगर गाजा में युद्ध खत्म हुआ तो यहां क्या होगा। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक प्लान पेश कर चुके हैं जो फिलिस्तीनी प्रशासन को मंजूर नहीं था, लेकिन अब फिलिस्तीनी प्रशासन ने इसे 4 शर्तों के साथ मान लेने के संकेत दिए हैं। जो बाइडेन ने युद्ध खत्म होने के बाद गाजा और वेस्ट बैंक में एक ही सरकार की सलाह दी थी। अभी गाजा पर हमास की हुकूमत चलती है तो वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ की सत्ता चलती है। लेकिन हमास के खात्मे के बाद बाइडेन ने वेस्ट बैंक और गाजा दोनों जगह पीएलओ की सत्ता की वकालत की थी। पहले तो पीएलओ ने इसे खारिज कर दिया था, लेकिन अब 4 शर्तों के साथ इसे मान लेने का इशारा भी उनकी तरफ से दिया गया है। क्या शर्तें आई है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहली शर्त जो पीएलओ की तरफ से लिखी गई है वो ये कि गाजा और वेस्ट बैंक के प्रशासन का पूरा अधिकार उन्हें दे दिया जाए, इजराइल का कोई दखल ना हो, युद्ध से तबाह गाजा के नुकसान की अंतर्राष्ट्रीय भरपाई की जाए, ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त यह है कि 1 से 2 साल का कूलिंग पीरियड हो और उसके बाद फिर चुनाव करवाए जाएं। चौथी शर्त यह कि अमेरिका यूरोप 2 स्टेट सॉल्यूशन को लागू करने की पहल करें, इसे जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने की गारंटी भी दी जाए, ये शर्त रखी जा रही है। लेकिन फाइटर्स कैसे, बीएच के फाइटर्स की युद्ध क्षेत्र में अटैक से पहले ट्रेनिंग की जा रही है। देखिए तस्वीरें, ये देखिए, ये बीएच के फाइटर्स हैं जो अटैक से पहले ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये तमाम ट्रेनिंग, ये तमाम कोशिश इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से एक बड़े एक्शन का हिस्सा भी है। बड़ा एक्शन क्या है? खान यूनुस में जो एक्शन लिया जा रहा है। याह्या सिनवार को खोजती इजरायली डिफेंस फोर्स की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर याह्या सिनवार को ये कहा जा रहा है कि घेर लिया गया है, उसका जो घर है और उसके आसपास का इलाका, साथ ही वो अस्पताल जहां जिसकी नीचे सुरंग में वो छिपा है, जो जानकारी इजरायली डिफेंस फोर्स दे रही है, वहां कैसे उसे खोजा जा रहा है वो भी दिखाया जा रहा है। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स के सामने तमाम तरह की दिक्कतें भी सामने हैं। क्या और कैसे उन्हें सामना करना पड़ रहा है अल-क़स्साम ब्रिगेड का? अल-क़स्साम ने जारी किया आईडीएफ के साथ लड़ाई का ये वीडियो। तो सिर्फ इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से वीडियो जारी नहीं किए जा रहे हैं, अल-क़स्साम ब्रिगेड ने भी वीडियो जारी कर बताया कि कैसे वो भी इजरायली डिफेंस फोर्स पर हमले कर रहे हैं जहां पर भी संभव है। खान यूनुस में अटैक का प्लान करती इजरायली फौज, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे अटैक करेंगे खान यूनुस का इलाका जिसे चारों तरफ से घेरा गया है, और अस्पताल जहां पर याह्या सिनवार के होने की खबर है उसको भी टारगेट पर लिया जा रहा है। तो ये तैयारी कैसे की जाएगी, कैसे मैप बनाया जाएगा, कहां पर कैसे अटैक किया जाएगा, इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान तैयारी करते हुए। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस के इन जवानों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, यहां पर कहीं से भी हमला किया जा सकता है। आईडीएफ की गाड़ी पर कैसे सीधा हमला हुआ वो भी तस्वीरें देखिए। तो इजराइल एक बड़े प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है, उस प्लान को जमीन पर उतारने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन कितना समय है इजराइल के पास इस एक्शन को जमीन पर उतारकर उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।